बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई जमीन विवाद को लेकर मोतीलाल कुशवाहा को गोली मार दी है। मार गोली, कितनी गोली मार रहे होते हैं? मार मार फिर मार रहे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पैसा और पावर का दुरुपयोग कैसे गांव वाले के ऊपर किए जाते हैं, ये कोई सीखे बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग से। दोस्तों, शालिग्राम गर्ग इस टाइम जो है अपने गांव कोड़ा में बहुत ही तबाही मचा के रखे हुए हैं, और तबाही ऐसे मचाए हुए हैं कि ग्रामीणों की जमीन जो है वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अगर वो ग्रामीण उनको जमीन कब्जा नहीं करने देते हैं तो उनको शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचते हैं और जबरदस्ती मारपीट करते हैं, फिर उनको गोली मार देते हैं। दोस्तों, पूरा घटना मैं आपको समझा देता हूं। 14 जुलाई 2026 को शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ा गांव पहुंचते हैं और मोतीलाल कुशवाहा को जबरदस्ती उनके घर से खींच कर ले आते हैं। पहले तो उनको लाठी डंडे से पीटते हैं, उसके बाद फिर उनको शालिग्राम गर्ग खुद गोली मार देते हैं। दोस्तों, ये मामला है जमीन विवाद को लेकर। दरअसल दोस्तों, मोतीलाल कुशवाहा जो है पुलिस को बयान देने जा रहे थे, लेकिन उनके बयान देने से पहले ही शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ मोतीलाल कुशवाहा के घर पहुंच जाते हैं और उनको गोली मार देते हैं। दोस्तों, मोतीलाल कुशवाहा के अनुसार ये जो शालिग्राम गर्ग है वो ग्रामीणों की जमीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, और ये घटना जो है काफी वर्षों से चलते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शालिग्राम गर्ग जो है अपने भाई धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत ज्यादा फायदे उठा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में जाने जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का पहुंच दिल्ली तक है, तो उसी का फायदा उठाते हुए शालिग्राम गर्ग सोच रहे हैं कि हमारे भाई का पहुंच दिल्ली तक है, हमारे भाई के कदमों के नीचे बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस सब लेटे रहते हैं, तो फिर हमें कानून की डर कैसा, हमारे ऊपर कौन एफआईआर दर्ज करेंगे, हमें कौन पुलिस जेल में डाल देंगे। इसी से बेखौफ होकर शालिग्राम गर्ग जो है कोड़ा गांव में एकदम से कहर बरपा रहे हैं। दोस्तों, मोतीलाल कुशवाहा को जबरदस्ती वो गोली मार दिए। गोली मारने के बाद जो है मोतीलाल कुशवाहा को पुलिस अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल में हालांकि मोतीलाल कुशवाहा के शरीर से गोली निकाल दी है, लेकिन अभी भी मोतीलाल कुशवाहा का हालत जो है बेहद ही नाजुक है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे पैसा, पावर और सत्ता का दुरुपयोग धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम कैसे कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो शालिग्राम गर्ग है ये बेखौफ है, इनको डर नहीं है। ये शालिग्राम गर्ग समझ रहे हैं कि हमारे भाई का पहुंच इतना है, तो फिर हम जबरदस्ती क्यों ना किसी का जमीन कब्जा कर ले। और आपको तो पता ही है, गांव घर में ज्यादा अक्सर ऐसे होते हैं जो किसी गरीब गुरबा के जमीन मेन लोकेशन पे होते हैं, तो वो दबंग चाहते रहते हैं कि चाहे पैसे के दम पे दे दे, अगर पैसे के दम पे नहीं देंगे तो गोली बंदूक के दम पे तो दे ही देंगे। तो इस टाइम जो है धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जो है एकदम से गुंडई कर रहे हैं और जबरदस्ती किसानों की जमीन जो है वो कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि शालिग्राम गर्ग के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। उनके जो दो साथी थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गए हैं। बाकी देखते हैं कि शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश की पुलिस कब अरेस्ट करते हैं, कब इनको जेल भेजते हैं। क्योंकि शालिग्राम गर्ग को तो अभी भी लगता होगा कि हम तो बस ये मामूली से खाली गोली चलाए हैं, हमारे भाई तो हमें बचा ही लेंगे। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक बयान आए हैं, जिस बयान में धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि आपके भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है शालिग्राम गर्ग। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक हमारे जो छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं उनसे रिश्ता हमारा 3 साल पहले ही टूट चुके हैं, क्योंकि 3 साल पहले भी शालिग्राम गर्ग जो है अपने गांव में तबाही मचाए थे और किसानों की जमीन जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे, जिस वजह से गोली बंदूक शालिग्राम गर्ग पहले भी चलाए हुए थे। तो उसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने तरफ से क्लियर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो हमारे भाई नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का ओहदा कितना बड़े हैं। अगर वो दाग अपने ऊपर से अगर नहीं हटाएंगे
तो फिर इनकी छवि जो है एकदम से धूमिल हो जाएंगे। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पूरा भारतवर्ष में घूम घूम कर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और इनके भाई हिंदू के ऊपर खुद अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू को गोली मार रहे हैं। तो इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने ऊपर से दाग हटाते हुए ये बयान दिए हैं कि हमारे परिवार से कोई नाते रिश्ता नहीं है और ना ही हमारे छोटे भाई से कोई नाते रिश्ता है। पुलिस बेखौफ होकर शालिग्राम गर्ग के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उनको कानून के तहत सजा दे सकते हैं, हम कोई मना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी अब अपने तरफ से क्लियर हो गए, वो कह दिए कि हमारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। बाकी देखते हैं दोस्तों कि मोतीलाल कुशवाहा को न्याय मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो शालिग्राम गर्ग को अरेस्ट करके एकदम से कड़ी सजा देते हैं कि नहीं देते। बाकी ये सब अभी सवाल के घेरे में है, क्योंकि शालिग्राम गर्ग जो है अपने भाई धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत ज्यादा फायदे उठा रहे हैं। उस वजह से वो ग्रामीणों की जमीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं।